नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। देखिए, आज का बैंक निफ्टी एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल को कट करके ऊपर ओपन हुआ था और आज ये रेड कैंडल बनाया हुआ है। तो बहुत चांसेस है कल मार्केट नीचे खुलने का। देखिए, चार्ट स्टडी जो है ऐसे ही किया जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि चार्ट देखने के तरीके काफ़ी मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सिग्नल दे चुका था। यहाँ पे हैमर बना करके डेली का कैंडल है, डेली का चार्ट है। तो यहाँ पे देखो, हैमर बना करके इसने बोल दिया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, नीचे नहीं जाने वाला हूँ। तो ये देखिए, एक ग्रीन लॉन्ग कैंडल बनी है और आज इसने ब्रेकआउट के बाद, यानी ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद इसने रेड सिग्नल दिया है। तो कल के लिए ये डाउन खोल सकती है। ठीक है दोस्तों, चार्ट एनालिसिस क्या कैसे करते हैं। देखिए, 23,100 पे इन्होंने रेंज बनाया हुआ था मार्केट ने। 23,100 बॉटम इसका 23,000 था और टॉप का जो है 23,300 के समथिंग था। ठीक है, जिसमें से कि अच्छा, यहाँ से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 20 तारीख का आप देख लीजिए, ठीक है ना। 20 जनवरी से देखिए, 20 जनवरी के बाद ये लॉन्ग कैंडल बनाया है रेड का। उसके बाद 2 ग्रीन बने हैं, 2 ग्रीन और ये रेड। इसी रेंज में मार्केट घूम रहा था, 23,200 23,100। देखिए, मेरी बातों को बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए, क्योंकि मार्केट को कैसे हम पढ़ते हैं ये कोई नहीं बताने वाला। मार्केट के चार्ट देखने से कुछ नहीं, मार्केट के चार्ट देखते देखते मार्केट चार्ट से बातें भी करना है, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट चाहता क्या है। 23,200 इसका हाई है। ये जो 3 दिन का कैंडल है, यानी आपका 22, 23, 24 3 दिन का कैंडल देखिए, ये एक रेंज में था और ये बोल रहा है, 2 ग्रीन कैंडल बोल रही थी कि ऊपर जाने का, लेकिन ये रेड कैंडल जो बना दिया आपका 21, 22, 23, 24 तारीख का, 24 जनवरी का जो है रेड कैंडल, कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हैमर की तरह है। तो ये रेड कैंडल बोल रहा है कि ऊपर नहीं जाने वाला, मैं नीचे जाने वाला। मतलब इसमें सेलर जो है हैवी हैं, बायर जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये आपको एनालिसिस करना है, आपको सोचना है, और ये हकीकत भी है। मार्केट में क्या हैपनिंग हो रहा है उसका जो सिम्टम है वो कैंडल के थ्रू आपके सामने आता है। अब ये रेड कैंडल है। दूसरे दिन देखो, ये 27 जनवरी को नीचे खुला है और रेड कैंडल बना के क्लोज हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से आप स्टडी करेंगे। अभी उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका 27 का रेड बनाने के बाद 28 का ये डोजी बनाया है। डोजी के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया है। इसमें आपको देखना हो, जैसे ये कैंडल बनाया, ये कैंडल आपका 28, 29 का, ये कैंडल ग्रीन बनाने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस को तोड़ना है। देखिए, कहीं भी मार्केट जहाँ पे क्लोज होती हो, नियरेस्ट रेजिस्टेंस या नियरेस्ट बेस को तोड़ती है। तो आपका ये 23,150 के ऊपर क्लोज हुई थी, तो आपका ये 23,250 को तोड़ते हुए आगे निकली है। ठीक है ना, इस हिसाब से। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, ये जो आपका 3 फरवरी का जो हैमर है, ये हैमर भी कुछ बोल रहा है। हैमर का अगर साइज़ देखेंगे आप, हैमर किस हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि नीचे की विक लंबी है, ऊपर एक छोटी सी विक है 3 फरवरी को। तो ये हैमर ये बोल रहा है कि नीचे बायर एक्टिव हो गए हैं और बायर ये नीचे जाने के लिए जाने नहीं देंगे। अब आपको ये सोचना है कि अगर बायर एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट को नीचे सेलर नहीं जाने दे रहे हैं, तो मार्केट जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है, ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कॉल साइड हम जा सकते हैं।
मार्केट ऊपर खुला और ऊपर की तरफ आपका जो पहली फरवरी का हाई था उसको ब्रेक करते हुए आगे निकला है। और ब्रेक तो किया, फिर उसके बाद आज के दिन जो है 5 फरवरी को रेड कैंडल बनाया है। अब रेड कैंडल कुछ बोल रहा है, ये आपको सोचना है। ये मैं ऐसे कैसे बोल दे रहा हूँ कि बोल रहा है या कह रहा है। भाई मार्केट में अगर आप समय देते हैं, मार्केट में कंटिन्यूसली पंक्चुअल होकर के समय देते हैं, तो आपको चार्ट रीडिंग की स्किल आ जाएगी। और चार्ट क्या बोलना चाहता है वो आ जाएगा। और चार्ट देखने के तरीके अलग अलग कितने तरीके वो सब आ जाएंगे। और मेरे से बेटर आप चार्ट देख सकेंगे। और चार्ट देखने के बाद खुद आपको रियलाइज़ होगा कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट डे क्या होने वाला है ये आप रियलाइज़ करेंगे तो जो आप फिक्स कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे क्या होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी अगर होता है तब भी आप प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि भाई एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट डे प्रेडिक्ट करना है कि होने वाला क्या है। अभी जैसे बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, लॉन्ग ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के बाद बना है। अब इसके बाद इसका जो मोमेंटम था यहाँ पे ख़त्म हो गया। रेड कैंडल बना के इसने शो कर दिया कि भाई अब ये सेलर जो है हावी हो रहे हैं, बायर का जो पावर था वो ख़त्म है। तो अब नेक्स्ट डे कैंडल नीचे बनने के चांसेस हैं और मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार से आप चार्ट स्टडी कर सकते हैं, चार्ट से बातें कर सकते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, जब तक आप चार्ट से बातें नहीं करेंगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। चार्ट का क्या, इधर उधर देख लिए, ये इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये क्या है। चार्ट रीडिंग भी एक स्किल है और हर इंसान की स्किल अलग अलग होती है। चार्ट रीडिंग की स्किल अलग अलग होती है। चार्ट से बात करने का तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख लो, रैंडम मैं तो बता रहा हूँ, 23 तारीख है। 30 तारीख को आपने 23 से 30 के बीच में 1 2 3 4 कैंडल बनी हैं। ठीक है, मैं 3 कैंडल की बात करूँगा पहले। 23 24 25 एक डोजी ग्रीन बनी है, दूसरी डोजी रेड बनी है, तीसरी भी डोजी रेड बनी है। अब इसका जो रेंज है ये आपका ब्रेक, ये नेक्स्ट डे ब्रेक हो रहा है 23,900 पे। अब ये बताइए, रेंज ब्रेक करने के बाद ये इन्वर्टेड हैमर बना दिया, इसका मतलब क्या है। ये कुछ आपको बोल रहा है 29 तारीख की डेट में लगभग ये है। तो जो ग्रीन इन्वर्टेड हैमर बना है ये आपसे बोल रहा है कि भाई ऊपर तो जाने की कोशिश मैंने किया लेकिन ऊपर जा नहीं पाया या ना पाऊंगा। तो नेक्स्ट डे देख लो, ये रेड कैंडल बनी है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। ये चीज़ें, ये जो फार्मूले हैं, स्ट्रेटजी कोई नहीं बताने वाला, ये रियल स्ट्रेटजी है। आप पूरे चार्ट में आज तक जब तक शेयर मार्केट बना हुआ है, जब से बना हुआ है तब से आप देखिए, बैक टेस्ट कीजिए। ये किसी भी रेंज में अगर मार्केट है और अगर कोई कैंडल उस रेंज को तोड़ती है, देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को, उस रेंज को तोड़ते हुए अगर इन्वर्टेड हैमर बना दिया। बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ, कैंडल का टाइप नहीं बताऊँगा, बेसिक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, सेलर हावी है, सेलर ने ऊपर जाने नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है, एकदम कंफर्म है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। कहीं भी देख लो, जब से शेयर मार्केट बना हुआ तब से देख लो, ये स्ट्रेटजी है। किसी रेंज में मार्केट अगर है फंसा हुआ और ऊपर जाने की कोशिश, ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है, फेक ब्रेकआउट है और कुछ आप समझ लीजिए,
तो वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, तो अब ये जो है रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, कहीं भी देख लो XYZ, कहीं भी मार्केट में, अभी ये देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, वही हुआ है। ये लॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है और ये 15-14 को लॉन्ग कैंडल है ग्रीन। उसके बाद फिर ये 1 2 3 कैंडल्स बनी हैं डोजी टाइप। लेकिन एक चौथी जो कैंडल है 18 तारीख का, इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। अब ऊपर देखिए, ये रेड कैंडल इन्वर्टेड हैमर टाइप बना हुआ है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर नीचे नहीं जा पाया तो ऊपर जाएगा। ये ग्रीन कैंडल बनाया है। ठीक है, XYZ कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी, यहाँ पे देख लो, 29 तारीख में देख लो, किसी भी मंथ का, मुझे मंथ नहीं मालूम है, मैं सिर्फ चार्ट देख रहा हूँ, कैंडल देख रहा हूँ। 29 तारीख में देखो शो किया हुआ है। अच्छा, इधर अगस्त है तो ये जो है आपका जुलाई होगा। 29 जुलाई को रेड कैंडल बनाया है। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर है, फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल है। अब देखिए मार्केट इसी रेंज में था और ये अचानक अगस्त में पहली जो कैंडल बनती है, पहली कैंडल आपकी 25,000 के ऊपर बन गई। इसका मतलब ब्रेकआउट हो गया इस रेंज का। अब रेंज का अगर ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन गया नहीं। अगर नहीं गया तो आपके माइंड में तुरंत फिक्स हो जाना चाहिए, अगर ऊपर नहीं गया तो कंफर्म है कि नीचे जाएगा और नीचे का लेवल ब्रेक करेगा। ये स्ट्रेटजी आप नोट करके देख लो। ये देखो ब्रेक किया नीचे। ठीक है, कहीं भी ये स्ट्रेटजी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, रेंज होना चाहिए बस। अगर रेंज में है, रेंज होना चाहिए, कहीं भी किसी भी रेंज में आप देख लीजिए, हर जगह वही है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ऐसा कि ट्रेडिंग जो है इतना हुआ नहीं है। ट्रेडिंग में 2 साल, मिनिमम 2 साल, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट अगर हो तो 2 साल में सीख जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ कि एक नॉर्मल माइंड है तो उसमें 3 साल का टाइम लगता है, मिनिमम 2.5 से 3 साल आप मान के चलिए। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग का दूसरा नाम तो होना चाहिए मेरे हिसाब से अपने माइंड को कंट्रोल करने की कला। ट्रेडिंग जो है, कभी कभी आप देखते होंगे ट्रेड लिए हैं, लॉस में जा रहा है, बुक कर लिए, उसके बाद प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट साइड में चला गया। तो ट्रेडिंग माइंड गेम है। ट्रेडिंग जो है माइंड गेम है, बहुत ही कठिन चीज़ नहीं है और बहुत ही सरल चीज़ नहीं है। अगर जो व्यक्ति अपना माइंड कंट्रोल में कर लिया, ग्रीड एंड फियर के बीच में सारा गेम है। जैसे एक मिडिल क्लास का व्यक्ति है, उसकी सैलरी 30-40 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार है, तो मेरा मानना है उसको तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भाई ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल रही है, तो उसमें कम से कम हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए, इनकम बढ़ जाए। सीखना ज़रूर चाहिए, लेकिन इसमें इस जर्नी में क्या है कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे मेन बात है कि अपने लॉस को कंट्रोल करना। ठीक है, मेरे हिसाब से अपने लॉस को अगर आप कंट्रोल किए हुए हैं और ज़्यादा लॉस नहीं किए हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आप मान लो कि आज नहीं तो कल सफल होंगे। ठीक है, ट्रेडिंग में 2 से 3 साल मिनिमम आपको देना है और टाइम टू टाइम देखना है और डेली ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं बोलता हूँ कि डेली ट्रेड लो और जो है हैवी फंड चाहिए और कुछ चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा सा फंड लगा के स्टॉक से सीखिए, और थोड़ा सा रिस्क लेना है तो इंट्राडे देखिए, उसके बाद फिर ऑप्शन में आइए। डायरेक्ट ऑप्शन में आना डेंजर है। स्टॉक में कीजिए, चाहे 3 ही 4 महीने 6 महीने कीजिए। ठीक है, इन सब जर्नी में आपको फंड कंट्रोल में रखना है, आपका लॉस कंट्रोल में रखना है
और अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। 3 चीज़ों को तो बहुत ज़रूरी है कंट्रोल में रखना। अपना लॉस कंट्रोल में रखना है, फंड कंट्रोल में रखना है, कैपिटल, ठीक है, और अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। ये सारी चीज़ें जो 3 साल का जर्नी लगता है, ये सब है माइंड कंट्रोलिंग गेम है। आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है 2 साल में कंट्रोल कर लेता है तो 2 साल में ट्रेडर हो जाता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो 20 साल से लगा हुआ है तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता, नहीं बना है, ठीक है। देखो भाई, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, ये कोई रोक नहीं सकता। और आज तक ऐसा कोई ट्रेडर हुआ नहीं है जो लॉस ना किया हो, या जो अभी 20-30 साल से हैं और प्रॉफिटेबल हैं वो भी कभी न कभी लॉस करते हैं। लेकिन ये है कि वो उनका माइंड अपने कंट्रोल में है, अपने रेशियो मतलब रेंज में है। अपने रेंज से वो बाहर नहीं जाते हैं। रेंज का मतलब अपने कैपिटल में प्रॉफिट लॉस का जो रेंज है उससे बाहर जाना नहीं है, ठीक है। तो ये एक माइंड गेम है। स्टार्टिंग मैं बिगिनर्स के लिए बोलूँगा, स्टार्टिंग जो आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े कैपिटल से या 2,000-5,000 हज़ार लॉस कर दिए या प्रॉफिट कर दिए। स्टार्टिंग में प्रॉफिट तो आप भूल ही जाइए। ऐसा नहीं डरना चाहिए कि हमारा लॉस 10-20 हज़ार हो जाएगा, 50 हज़ार हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा। आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना, यही तो आपको सीखना है। आप फंड 1,000 रुपये ऐड करो, 1,000 ऐड करके उसमें 10 रुपये 20 रुपये ऊपर नीचे आप देख सकते हो। उसका ब्रोकरेज भी जो है 10-20 पैसे आता है, 50 पैसे, 1 रुपये 2 रुपये इन स्टॉक। तो उसमें क्या है कि आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये कैंडल यहाँ बनी तो आगे कैसे जा रही है, ग्रीन बन गया, डोजी बन गया तो आगे कैसे जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड लेने में फिर हमारा टारगेट आ गया तो टारगेट में नहीं काटे तो क्या होता है, या स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं तो क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इसमें आपको माइंड कंट्रोलिंग 2-3 साल लगते हैं सीखने में। और जैसे मैं बोलूँगा कि किसी पौधे को फल देने में पौधे के ऊपर डिपेंड है, उसका ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के हिसाब से उसको टाइम देना पड़ता है, तब जाके फल देता है। तो ऐसे ही एक ट्रेडर भी बनने में बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बैड इफ़ेक्ट से, बहुत सारे हार्मफुल चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जैसे पौधों को सर्दी, गर्मी, बरसात से गुजरना पड़ता है, ऐसे ही एक ट्रेडर को भी बहुत सारे फेसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। फेसेस चाहे जो भी आए, आपको 2-3 चीज़ें बहुत ही कंट्रोल में रखनी है, जिसमें अहम चीज़ें हैं। आपका कैपिटल कंट्रोल में होना चाहिए। कैपिटल उतना होना चाहिए कि चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग बिगिनर जो है, जो आप सीखने आ रहे हैं ना, कमाने तो आ नहीं रहे। सीखने के लिए आप जितना छोटा से छोटा फंड लाएंगे वो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, आपको प्रॉफिट या लॉस की रेंज कम रखनी है। ट्रेड डेली लेने हैं, 1 लो, 2 लो, 3 लो, ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। और कंट्रोल लॉस जो है मिनिमम होना चाहिए। जैसे आप पहले माइंड में ही डिसाइड कर लो कि हमारा जो है 50 रुपये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो चलेगा। तो इस हिसाब से अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ट्रेड छोटा हो या बड़ा, ट्रेड होता है। छोटा भी ट्रेड है। अब अगर आपने 500 का कोई स्टॉक लिया, उसमें ऊपर नीचे 10 रुपये हो रही है तो वो भी आप देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार अपने लेवल के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए 500 रुपये कुछ नहीं होगा और बहुत सारे लोगों के लिए 500 रुपये बहुत कुछ है, ठीक है।
बहुत सारे लोगों का कैपिटल मान लीजिए 10,000 है, डूब गया तो कुछ नहीं होगा, और बहुत सारे लोगों के लिए भाई महीने की सैलरी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस टाइप का है। दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडर बनने की जो एबिलिटी है, ट्रेडर बनने की जो क्षमता है, वो मिडिल क्लास में ज़्यादा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ट्रेडर कब बनता है? ट्रेडर बनता है जब वो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, यानी उसको रियलाइज़ करता है कि गलती कहाँ किया। अभी देखिए कोई पैसे वाला आदमी है तो उसका लॉस हो गया, 1 लाख लॉस हो गया, दूसरे दिन फिर ट्रेड लेगा। पहली बात तो नॉर्मल फैमिली का आदमी जिसकी 40-50 हज़ार सैलरी है वो तो 1 लाख का लॉस नहीं लेगा, अगर लेता भी है तो बेवकूफ़ है। अगर स्टार्टिंग में वो सीख रहा है तो इतना बड़ा लॉस तो लेना नहीं है, ठीक है। अगर उसका गलती से भी 2,000 लॉस हो गया, अगर उसका गलती से भी 2,000 लॉस हो गया तो वो 2-3 दिन सोचेगा, उसके लिए अपना फार्मूला बनाएगा, उसके बाद रूल बनाएगा, और उसके दिल पे चोट ज़्यादा लगेगी। और जिसकी सैलरी 5 लाख है उसका 2,000 उड़ गया तो वो कहाँ छोड़ देगा? उसके लिए तो उसको 1 लाख रुपए गंवाना पड़ेगा, तब उतना इफ़ेक्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब शायद मैं समझा पा रहा हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक मिडिल क्लास या अपने लेवल के हिसाब से किसी को जो है 10 mg की गोली फ़ायदा कर देती है, किसी को 500 mg की गोली भी जो है फ़ायदा नहीं कर पाती है, तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से है। बॉडी क्या 10 mg की गोली किसी को देते हैं तो उसके बॉडी में इफ़ेक्ट करेगा, या 500 mg की देते हैं तो इफ़ेक्ट करेगा। तो ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए किसी का लॉस 1,000 रुपये हो गया, या 2,000 हो गया, 3,000 हो गया, तो 3,000 लॉस करने के बाद वो जो सीखा, दूसरा आदमी वही सीखने के लिए लाख रुपए लॉस करेगा, तब वो सीख उसको मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मिडिल क्लास में इसको सीख करके सक्सेस होने के चांसेस मेरे हिसाब से काफ़ी रहते हैं। तो ट्राई करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में लोग पैसे लगाते हैं, मोबाइल में खर्च कर देते हैं या इधर उधर करते हैं। एक बार इसमें भी अपना ट्राई करना चाहिए, ऐसा ना हो कि सोच रहे हो कि और ट्राई ना करें। तो मेरे हिसाब से तो भाई एक बार ट्राई करना चाहिए। पास मतलब अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। 10-5 हज़ार लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार ट्राई करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि अगर आदमी कंसंट्रेटली 2 साल 3 साल मार्केट को देता है तो आगे निकल सकता है, फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। और अगर ये भी आप समझ लीजिए कि अगर कोई बिगिनर ट्रेडर है और 3 साल का वक्त दे दिया है, 2 साल 3 साल का वक्त देने के बाद उसका कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ है, तो वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की राह में पहला स्टेप चढ़ चुका है, क्योंकि अपने माइंड को कंट्रोल किया है, ठीक है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि माइंड कंट्रोलिंग गेम है। तो इसमें और कुछ नहीं, ये सारी जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स को डेली रूटीन के हिसाब से आपको चेक करना है, मार्केट ने आज क्या किया क्या नहीं किया। आज मैंने ट्रेड लिया, यहाँ लिया, तो क्या गलतियाँ की, नेक्स्ट डे वो गलती नहीं होनी चाहिए। आप डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट डे गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो गलती होगी। रिपीटेड गलतियाँ 2-3 बार करने के बाद आपका माइंड फिर कॉन्स्टेंटली बोलेगा, तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। और डायरी और पेन से अपना आपका फार्मूला होगा। हर आदमी का, हर इंसान का फार्मूला अलग अलग होता है, हर आदमी का स्टाइल अलग अलग होता है, ट्रेडिंग स्टाइल हर आदमी का अलग अलग होता है। जैसे आँख की रेटिना अलग अलग होती है, फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, माइंड अलग अलग हैं, ऐसे ही ट्रेडिंग करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं।
अगर मैं बता दूं किसी को मैं कैसे ट्रेड करता हूं, दूसरा आदमी वैसे ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग है। ठीक है, तो जो इसमें समय 2-3 साल लगता है उसमें आदमी अपना ट्रेडिंग स्टाइल सर्च करता है, रियलाइज़ करता है कि वो किस चीज़ के लिए बना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बना है कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बना है, इंटरडे के लिए बना है कि स्टॉक होल्डिंग के लिए बना है, फ्यूचर के लिए बना है। ठीक है, शेयर मार्केट एक अथाह समंदर है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज है। तो इस स्टार्टिंग में 1 साल 1.5 साल में वो रियलाइज़ कर लेता है कि वो किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। उस डायरेक्शन में जा कर के अपने माइंड को कंट्रोल करके महारत हासिल करना, ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का तो मेरे हिसाब से फुल फॉर्म हो जाना चाहिए कि माइंड कंट्रोल गेम। ये सिर्फ माइंड कंट्रोलिंग गेम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंसिस्टेंटली चाहिए, कंसिस्टेंटली काम करना है, कंसिस्टेंटली ग्राफ देखना है, चार्ट देखना है, रियलाइज़ करना है, पॉइंट आउट करना है, पॉइंट नोट करने हैं कि क्या हो सकता था और मैंने क्या किया। तो ईश्वर चाहेगा तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बनेंगे। और 999 का फार्मूला भी है, 999 का, कि अगर किसी काम को, किसी चीज़ को, किसी काम को आप 999 डेज यानी 999 दिन दे देते हैं तो उसके बाद सफलता मिल ही जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को चार्ट स्टडी करना चाहिए। आप देखेंगे जितना भी आप मतलब समय देंगे उतना चार्ट देखने का तरीका आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि हमारे इस वक्तव्य से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही डालूँगा। ओके, नमस्कार।